914 915 के जोन्स थे जब मैंने लास्ट चेक लिया था स्क्रीन्स पे, और उन्हीं लेवल्स के आसपास है, आधे % की मजबूती। तो ऑफ डेज हाईज होंगे लेकिन मोमेंटम इंटैक्ट और बढ़िया तेजी बनी हुई है। बैक टू बैक थर्ड स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन है जब हम बढ़त में मजबूती के साथ कामकाज कर रहे हैं। ऐसे में भसीन सर को जोड़ लिया जाए जिन्होंने लगातार कॉन्फिडेंस दिया था हमें कि घबराइए नहीं, थोड़ा सा अटके हैं, सांस ले रहे हैं, 16,000 की तैयारी हो रही है और हम बिल्कुल उसकी चौखट पे आके वापस खड़े हो चुके हैं। भसीन सर गुड आफ्टरनून, थैंक यू वो हौसला अफजाई के लिए बार बार। क्या करना है मार्केट्स में और इस समय के बढ़िया ट्रेड्स कौन से हैं भसीन सर? हाँ, गुड आफ्टरनून आशीष जी। तो मुबारक हो, न्यू हाई हो गया। और न्यू हाई तो कहने का है, 16,000 एक नंबर है, 2 दिन में आए या 4 दिन में आए कोई उसका माने नहीं रखता। द आइडिया इज दैट आपको इन्वेस्टेड रहना है। ये एक मिथ है कि मैं 14,000 पे आऊंगा और 15,000 पे बेच दूंगा। तो अगर आप इन्वेस्टेड रहेंगे तभी आपको फल मिलेगा। अब आईटी में देखिए, एक हफ्ते से सड़ रहा था, आज 2 दिन में जो रिटर्न आए हैं, मैं आपके यहाँ कई बारी 915 920 940 पे एचसीएल टेक कहा था, मेरा फेवरेट शेयर। टुडे एचसीएल टेक इज द लार्जेस्ट आउट परफॉर्मर, 1200 का टारगेट अभी भी कायम है। दूसरी बात बताऊं, रीड द फाइन प्रिंट। मारुति कह रहे हैं अगले 6 साल में 18,000 करोड़ वो इन्वेस्ट करेगा। अब मारुति सबसे लार्जेस्ट प्लेयर है, वो जब देख रहा है। सेकेंडली, द फाइन प्रिंट इज no strain, it will be done by Suzuki directly and in a spate of 2,500 crore every 2 years. So banks में in Japan the cost of lending is the lowest, so it's a myth that there will be any impact on the bottom line of Maruti. In fact, मैं आज कैटेगोरिकली कहता हूं कि मारुति विल कम आउट विद द बेस्ट सेल्स नंबर इन जुलाई। तो मुझे जो शेयर 8,500-9,000 का दिख रहा है दिवाली तक, मैं उस पे, सो मेरा टॉप पिक यहाँ मारुति है। 7300-7315 में लीजिए, कीपर स्टॉप लॉस ऑफ 71-75, दिस इज एडेड टू 7600। मैं आपको कई दिन से कह रहा हूँ एचडीएफसी और रिलायंस में, एचडीएफसी बैंक और रिलायंस में शिफ्ट करना। देखिए आज एचडीएफसी बैंक टॉप लीडर है और रिलायंस में तो जब तक रिजल्ट आएंगे एंड ऑफ जुलाई तक 2300 का भाव हो जाएगा। तो डोंट मिस दिस अपॉर्चुनिटी, इन लार्ज प्लेयर्स में बने रहिए। मेरा दूसरा पिक होएगा अगेन, आई थिंक मिड कैप बैंक्स इन द सेकंड हाफ और मे बी टुमारो, क्योंकि आज लार्ज कैप्स में रैली है, दे विल स्टार्ट टू आउट परफॉर्म। गोदरेज प्रॉपर्टी इतना बड़ा लैंड बैंक ले रहा है, ऑटो में इन्वेस्टमेंट है, इट विल ऑल गो डाउन टू कॉर्पोरेट लेंडर्स। कैन बैंक 150 में लीजिए, 47 का स्टॉप लॉस, 160 का टारगेट। सो टुडे टॉप पिक्स आर मारुति एंड कैन बैंक। मारुति और कैनरा बैंक खरीदारी करने के मौके। और भसीन सर पहले भी कह चुके हैं मारुति में इवेंचुअली अच्छी तेजी, और भसीन सर वो 10,000 का टारगेट इंटैक्ट है ना हमारा मारुति का इवेंचुअली? सर अगले दिवाली आपको 11,000 का रंगीन नंबर दिखा दूंगा, याद रखना। अरे वाह, तो मारुति खरीदिए, कैनरा बैंक खरीदिए। इस समय ट्रेड के टारगेट जो है वो आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आएंगे। और भसीन सर कह रहे हैं जुलाई के बिक्री के आंकड़े आपको सरप्राइज करेंगे ऑन द वे अपसाइड। चलिए गाबा सर प्लीज स्क्रीन पे लेकर आइए। और गाबा सर ने भी भरोसा दिलाया था भाई सिर्फ ब्रेथ कैचअप कर रहा है, और वाकई गाबा सर आज ना वो दायरे उस रेंज को तोड़ा हमने, 914 के ऊपर निकले, पर वो ऐसा नहीं कि मीनिंगफुली तोड़ दिया। वो ये बात अलग है कि बार बार आके ऊपरी चौखट पे खटखटा रहा है बाजार, लेकिन वहां से ठंडा पड़ जाता है। आज तो मौका था, दस्तूर था, चले जाते आगे। क्या करना है अभी ये ठंडा पड़ा है तो? बॉक्सिंग मैच में हम नॉर्मली कहते हैं जैब, छोटा छोटा जैब करके सामने वाले को वीक करो और अल्टीमेटली 1 बाउंस बूम। हाँ। वह लगता तो ऐसा है कि अब जैसे आज सुबह भी बताया था मैंने, 4th अटेम्प्ट है आज टू अ न्यू हाई, और आज हो गया 4th अटेम्प्ट, वेरी गुड। अभी 16,000 एक साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस है, यहाँ पर पुट्स एंड कॉल्स प्ले करेंगे। आज तो एक्सपायरी है, वीकली एक्सपायरी, तो आज के दिन तो पार करना थोड़ा डिफिकल्ट है, लेकिन पिछले नेक्स्ट वीक शायद एक पार कर लेगा। एक बार 16,000 पार कर ले, फिर 16,388 देखेंगे। हाँ 16,388, और मुझे याद है उस दिन मानस जायसवाल ने 16,400 की बात भी करी थी और गावस्कर ने 388 का प्रिसाइज टारगेट मेंशन करा था। तो एक बार वो 16,000 के लेवल्स, ये एक्सपायरी है, एक्सपायरी रिलेटेड इश्यूज हैं, वो एक बार ब्रीच, अगले हफ्ते तक 16,000 और उसके बाद इवेंचुअली और अच्छी तेजी बनती हुई नजर आएगी। ये आ गया मार्केट्स पे बढ़िया कॉल। गावा सर थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। अब हमारे साथ सुबेक्स के चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर वेंकटरमन जीएस सर जुड़ते हुए। वेंकट सर हाय, स्वागत है सीएनबीसी आवाज पर आपका। और मैं आपके आने से पहले मेंशन कर रहा था कि क्या बढ़िया मोमेंटम सुबेक्स के स्टॉक ने ऑफ लेट पकड़ा है। इस महीने ऑलरेडी 40-45% तक का जंप, इस साल 200% के आसपास के रिटर्न्स। ये चल क्या रहा है वेंकटरमन सर? ये स्टॉक्स में तेजी के साथ फंडामेंटल्स भी कैचअप कर रहे हैं क्या?
वो जो रिस्ट्रक्चरिंग हुई थी वो पूरी कल्मिनेट हो चुकी, कंप्लीट हो चुकी? रिस्ट्रक्चरिंग का कुछ फायदा नजर आ रहा है क्या? हाँ जी, तो धन्यवाद हमें बुलाने के लिए। आप सही कह रहे हैं। आई थिंक हमने कुछ चीजें करी थी लास्ट कपल ऑफ दो साल में। एक, हमने कंपनी का कैपिटल रिस्ट्रक्चरिंग किया था। तो हमने तो बैलेंस शीट हमारा थोड़ा सा इट वाज हेवी कंपेयर्ड टू द साइज ऑफ द बिजनेस। मतलब अब हमारा बैलेंस शीट गुडविल ज्यादा था और हमारा कैपिटल जो इक्विटी बेस था कंपनी का वो ज्यादा था। इसलिए हमने कैपिटल रिडक्शन किया। जैसे 10 रुपए का शेयर हमने 5 रुपए करके कैपिटल को आधा कर दिया। जो काफी जो इन्वेस्टर्स थे जिनसे हम बात कर रहे थे, लोग ये कह रहे थे कि मतलब कंपनी का इक्विटी बेस ज्यादा है, उसको ठीक करना चाहिए। उसी का हमने वो फीडबैक लेके हम लोगों ने ये इसके ऊपर काम किया था पिछले साल। और पिछले साल नवंबर में ये हमारा जो 5 रुपए वाले इक्विटी शेयर्स लिस्ट हो गए थे मार्केट में और उसके बाद ट्रेडिंग शुरू हुआ है। तो आई थिंक मार्केट को जो हमने ये सब किया है पसंद आया है। और हमारा बिजनेस हैज आल्सो बीन मतलब काफी ठीक ठाक चल रहा है। रेवेन्यू आपका रेवेन्यू ग्रोथ अगर आप हमारा देखोगे, लास्ट ईयर वाज नॉट दैट हाई, बट हमारा प्रॉफिटेबिलिटी काफी अच्छा हमने और हमारा कैश पोजीशन भी अब देखोगे हमारे पास 140 करोड़ कैश है। तो और हमने कई सारे नई एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के हमने आइडेंटिफाई किया है। तो वेंकट सर, एक समय था सुबेक्स की बुक्स में 600 करोड़, मेरे ख्याल से पीक पे 600 करोड़ का डेट था। तो वो सारा डेट खत्म हो चुका है। आप कह रहे हो आप कैश रिच हैं और 150 करोड़ रुपए के आसपास का बुक्स पे कैश रखा हुआ है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। तो 600 करोड़ का जो डेट सब कन्वर्ट होकर इक्विटी हो गया था, उसी को हमने अभी ठीक किया, जो ज्यादा बढ़ गया था इक्विटी बेस। अब हमारे पास कैश है और हम अब कैश को नए एरियाज में इन्वेस्टमेंट करने के लिए हम लोग ने ये कैश को यूटिलाइज कर रहे हैं। और कंपनी ने 14 साल बाद डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। लास्ट ईयर हमने 15% डिविडेंड भी डिक्लेयर किया, ताकि शेयर होल्डर्स को भी हम लोग रिवॉर्ड कर सके। बिकॉज कितने साल से हमने डिविडेंड नहीं डिक्लेयर किया, तो लास्ट ईयर हमने 14 साल बाद डिविडेंड भी डिक्लेयर किया। नहीं, ये तो सच है, 14 साल बाद फाइनली वो डिविडेंड डिक्लेयर्ड, कैश रिच बैलेंस शीट होती हुई, और इसीलिए शायद वो स्टॉक प्राइस का भी मूवमेंट इन सब चेंजेस को रिफ्लेक्ट कर रहा है। अच्छा, मेरे ख्याल से लास्ट मंथ एंड के आसपास आपने अपडेट करा था कि एक ऑयल एंड गैस मेजर से मिडिल ईस्ट में एक अच्छा ऑर्डर इस कंपनी ने बैक करा है। क्या कॉन्ट्रैक्ट साइज है उस ऑर्डर का? इस समय आउटस्टैंडिंग अनएग्जीक्यूटेड ऑर्डर बुक वेंकट सर कहां खड़ी हुई है, और डील पाइपलाइन कैसी नजर आती है? हाँ, तो अभी हमारा साइलेंट पीरियड चल रहा है, इसलिए मैं आपको स्पेसिफिक ऑर्डर साइज नहीं बता पाऊंगा। जैसे हमारे रिजल्ट्स डिक्लेयर हो जाएंगे उसके बाद आपको ऑर्डर साइज बता देंगे। बट ये जो डील हमने साइन किया मिडिल ईस्ट में, हमारा खास वितरक है, हमारे एक डिस्ट्रीब्यूटर हैं जिन्होंने ये स्पायर के साथ हमने ये साइन अप किया है। जो एंड कस्टमर है एक बहुत बड़ा ऑयल एंड गैस कंपनी है, जिसका हम सिक्योरिटी एनहांस करेंगे इस डील के साथ। तो उनके बहुत सारे इंस्टॉलेशन है, जैसे उनका रिफाइनरी इंस्टॉलेशन है, मैन्युफैक्चरिंग इंस्टॉलेशन है, सबको हम लोग सिक्योर करेंगे इस डील के साथ। ये हमारे लिए काफी क्रिटिकल है, बिकॉज आप अब देखोगे, जैसे हर पेपर में भी देख रहे होगे, काफी सारे सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं, राइट? ये रैंसमवेयर अटैक्स हो रहे हैं, सिक्योरिटी अटैक्स हो रहे हैं। तो ये और ये जो ऑयल एंड गैस, फार्मास्यूटिकल, ये सब इंडस्ट्रीज इट्स वेरी क्रिटिकल, मतलब उनके लिए काफी क्रिटिकल है उनको सिक्योर करना। तो हमारे हिसाब से ये बहुत ही क्रिटिकल विन है हमारे लिए, और इससे हमारे को और अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे विद टू वर्क विद सच सिमिलर कंपनीज इन मिडिल ईस्ट। तो अच्छा, एक मेरे पास लास्ट अपडेट था कि $110 मिलियन का ऑर्डर बैकलॉग, फिर इस तरह की डील्स आपने बैक करी ओवर द इयर्स सर। FY 17, 18, 19, 20, 21, ये 5 साल के आंकड़े मेरे पास